कुछ लोग जो है वो पार्टी में लालच के लिए आए हैं। देखिए, हम तो शेर हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना है। बिजनेस करना है तो बिजनेस कर भाई, ये नहीं मैं छोटी राजनीति नहीं करता। वो तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सही रहेगा कौन नहीं रहेगा। जो आदमी आपका और हमारा फोन नहीं उठाता वो सामान्य व्यक्ति है क्यों फोन उठाएगा। बार बार आप जिक्र भी कर रहे हैं, वो दलाली हो या भूमाफिया हो या भ्रष्टाचार हो, और कितनी अवैध कॉलोनियां कितनी वो कटी हैं वो तो सबको पता है कि वो कहते हैं कि कोई अपना ही क्यों ना हो, गलत नहीं और कभी गलत काम करूंगा भी नहीं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता मंत्री पूर्व मंत्री कसूते छोड़ने चल रहे हैं। कोई मंत्री ये कहते हैं कि 300 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, कोई पूर्व मंत्री ये कहते हैं कि अफसर अब्दाली हो चुके हैं। एक ऐसे ही नाराज बैठे हुए नेता हमारे साथ हैं, बीजेपी के पूर्व किसान मोर्चा के अध्यक्ष समय सिंह भाटी जी। आप भी आजकल कुछ नाराज रूखे चल रहे हैं पार्टी से, कहते हैं कि दलालों ने भूमाफियाओं ने बड़ा कब्जा कर रखा है। नहीं, मैं नाराज की बात नहीं है, मैं तो जो हकीकत थी वो बात मैंने बताई थी। और मैंने तो एक बात कही थी कि कुछ लोग जो है वो पार्टी में लालच के लिए आए हैं और लालच के बिहा पे जुड़ के वो अपना काम और अपना धंधा को आगे बढ़ाकर जाना चाहते हैं। क्योंकि पीछे आपने और हमने देखा है एक HPSC का मेंबर हमारा, जो हमने उसको बहुत सिर आँखों पर रखा, हमने सोचा कि ये हमारे काम आएगा, और वो भाई दलित समाज से था। हमने उसको डिप्टी CMO रखा गया और उसके बाद में वो आदमी 6 साल HPSC के मेंबरशिप लेकर और वहाँ रहकर और आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। तो मैंने इस बात पे कहा था कि जब वो जा सकता है और ये आदमी जो 2014 में हमको वोट नहीं दी, 2019 में हमको वोट नहीं दी, और 2021 में जब 2021 के अंदर 22 में जिला परिषद का चुनाव हुआ उसमें वोट नहीं दी, और वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम बीजेपी के, वो अपने आप को बीजेपी का मानता है। वो 2-3 जगह पर बैठता है और वो 2-3 जगहों पर जहाँ बैठता है वहाँ से उसने ये जो चीज़ें करी हैं और अपने आप को वेयर हाउस का चेयरमैन बना लेता है। ये चीज़ें ठीक नहीं है। कौन है ये जो गुमनामी में जिसका नाम है, जो कि आप भी कहीं ना कहीं इशारे तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो सब हो रहा है कि जब वो जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, कहीं वो ये कहानी तो नहीं है? देखिए, हम तो शेर हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ माना है। 98 से बिल्कुल सक्रिय रूप से बीजेपी में काम कर रहे हैं। जो भी दायित्व जो भी जिम्मेवारी मिली है अपनी तरफ से कोशिश करी है कि 100% उसका रिजल्ट दें। अब उसमें कहीं कोई कमी रही होगी तो उसके लिए वे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई अगर मेरे से कहीं कोई कमी रहेगी, संगठन में कोई काम नहीं कर पाया हुआ, तो उसके लिए माफ़ी। मैंने तो ऐसे डेजर्ट क्षेत्र से भी रिजल्ट निकाल के दिया जहाँ मतलब कोई पहले बीजेपी के सिंपल पे चुनाव लड़ना ही चाहता था, पंचायत का, मैंने वहाँ पंचायत के चुनाव लड़वा दिए। मैंने तो वहाँ पर जिला परिषद के साथ साथ मेंबर बना दिए। मैंने 5 तो मॉमडन मेंबर बनवाए। मैंने वहाँ जिला प्रमुख बनाया आपका पहली बार। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने लिए नहीं करी, मैंने पार्टी के बढ़ाने के लिए की, मैंने पार्टी को आगे ले जाने के लिए करा है। और हमें मेरा क्षेत्र सोना विधानसभा आधा मेवात में लगता है और आधा हमारा डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में लगता है। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी साइड में जाके देख लीजिए, अगर आज तक कोई भाई मेरे पास आया हो और मैंने उनका काम ना करा हो, हाँ अगर मेरे लेवल का है तो मैंने काम करा है, और मेरे लेवल का नहीं तो मैंने हाथ जोड़ लिए और मैंने कहा कि सर मेरे से ये काम नहीं होगा। बहुत से लोग आए होंगे, गठड़ी लेके भी आए होंगे और चीज़ें भी लेके आए होंगे, लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं करा किसी, क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम करता। लेकिन वो जो गठड़ी लेकर जो निकलने वाले जिनकी बात कर रहे हैं, जिन दलाल और भूमाफियाओं की बात कर रहे हैं, तो वो नुकसान किस तरह का किया उन्होंने? पार्टी नहीं, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। देखिए, उसने पार्टी में भी नुकसान करा है, क्योंकि हमारा एक कार्यकर्ता अगर जेन्युइन कार्यकर्ता अगर वहाँ पर रहता तो हमारे को फ़ायदा होता। किसी भी समाज से आप भेजते, उस स्थान पर भेजते तो एक अच्छा मैसेज जाता कि भाई पार्टी ने बहुत पुराने कार्यकर्ता को चेयरमैन बनाया। अब जैसे हमारे यहाँ पर एक कार्यकर्ता को अभी HSC का मेंबर बनाया,
भूपेंद्र चौहान जी को। हमें बड़ी खुशी हुई, दिल से हुई रियली, क्यों मेरा जिला अध्यक्ष रहा है, वो मेरे साथ युवा मोर्चा में रहा है, पहले भी पार्टी के लिए काम कर रहा है, मेहनत करी है पार्टी के लिए। ऐसा नहीं है, उस कार्यकर्ता को आप बढ़ाओगे, हमें दिल में खुशी होगी कि ठीक है कार्यकर्ता को बढ़ाया ना, अच्छा लगे हमें। तो ऐसे कार्यकर्ता को आप बढ़ाओ तो हमें कोई अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे लोग जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते, अपने आप को बहुत बड़े सरमाएदार बोलते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम तो अपना बिजनेस करते हैं। अरे बिजनेस करता है तो ईमानदारी क्या दर्शा रहा है? बिजनेस कर, बिजनेस करना है तो बिजनेस कर भाई। और तूने जिस तरीके से बिजनेस करा क्या मैं नहीं जानता हूं? कौन कौन तेरे पार्टनर है क्या मैं नहीं जानता हूं? मैं एक एक आदमी को जानता हूं उसको, लेकिन मैंने कभी नहीं, ये नहीं, मैं छोटी राजनीति नहीं करता, नहीं हल्की बात करता हूं। लेकिन मैंने अपनी पार्टी को कहा, मैंने उसको भी नहीं कहा, मैंने अपनी पार्टी को कहा कि जो आप डिसीजन कर रहे हैं ये नहीं, ये ठीक नहीं था। लेकिन अब आगे किस तरह से बात रखेंगे, क्योंकि अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा, समय सिंह भाटी जैसे जो पुराने लोग हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगातार मेहनत करते रहे, अगर इसी तरह से नेग्लेक्ट होते रहे तो अगला कदम क्या होगा समय सिंह भाटी का? देखिए हम तो, मैंने एक बात कही, मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से समर्पित कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्र की जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा जो है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। हमेशा इसी में पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ, आगे बढ़ा हूँ। जो भी मेरा दायित्व मुझे मिला है, मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, मेरी पहचान पार्टी से, ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी को कोई वो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मेरी पहचान है। समय सिंह भाटी कौन? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। तो मैं पार्टी से कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन पार्टी को कहीं कोई दिक्कत होगी, कहीं नुकसान होता है, उसको बताना भी तो मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ से नुकसान हो रहा है। अगर वो ऐसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और आज भी मैं कहता हूँ सोना विधानसभा 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर सिस्टम और कैंडिडेट आप सही तार दिया, मैनेजमेंट आपने सही कर लिया, तो ये सिस्टम और सही कैंडिडेट का पैमाना क्या होगा? क्योंकि पार्टी को तो ये लगता है कि वो जिसको उतार रहे हैं वो ठीक है। नहीं, वो तो नेतृत्व को भी समझ में आना चाहिए। वो तो हमारे जो बड़े नेता हैं उनको भी पता होना चाहिए कि कौन सही रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जो आदमी यहाँ काम करता है वो काम वो है, या जो आदमी बाहर से आकर यहाँ चुनाव लड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बाहरी बार बार आ रहे हैं और वो जीत रहे हैं तो पार्टी को क्या तकलीफ है? उनको तो लगता है कि हमारा फैसला सही है, जीत तो रहे हैं ना। हाँ, पार्टी का मैं मानता हूँ, पार्टी का फैसला ठीक है। हम तेजपाल जी को तो भारी नहीं मानते। और अभी जो मौजूदा विधायक और मंत्री संजय सिंह, वो तो है ही मेवात से। हम लोग तो पहले से सोना के वासी हैं, आज से थोड़ी हैं, हम तो पहले से सोना के वासी हैं। ये तो डिमार्केशन होने के बाद में ही तो चेंज हुआ है, उससे पहले तो, और मेरी तो दादा लाई भी यहाँ है। तो इन 10 साल में सोना को गुलिस्ता बनाया या गुलगोबर हो गया? देखिए, इस बार का जो कार्यकाल है वो नुकसानदायक, उसमें हमारा नुकसान हुआ है। पिछला जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था, हमारे नेतृत्व ने खूब पैसा दिया, खूब काम करा। इस बार भी हमारे नेतृत्व की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो प्रतिनिधि है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया। वो एक्चुअली बात क्या आती है, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जो आदमी आपका हमारा फोन नहीं उठाता वो सामान्य व्यक्ति है क्यों फोन उठाएगा? वो प्रतिनिधि करता है क्या? वो फर्स्ट पर्सन है सोना। अगर कोई गरीब आदमी की व्यथा कौन सुनेगा? ये सोना के अंदर जो हालात हो रहे हैं आज, किसकी वजह से हो रहे हैं? ये स्थिति जो थे, ये सिर्फ फोन ना उठाने से खामियां रही इस 5 साल के कार्यक्रम में, या कुछ ऐसे काम भी हो गए जो नहीं होने चाहिए थे, जिसकी बार बार आप जिक्र भी कर रहे हैं? वो दलाली हो या भूमाफिया हो या भ्रष्टाचार हो, आप मेरे को बताइए। आप भोंडसी से निकलिए और सोना तक जाइए, किसी से वहाँ जो लोकल आदमी, आप उससे फीडबैक लीजिए। गांव में जाकर, ये नहीं पोस्टरबाजी वालों से मत पूछिए, गांव में जाकर आम आदमी से फीडबैक, वो आपको हकीकत बताएगा। 36 बिरादरी से पूछिए, मैं एक की नहीं कह रहा, 36 बिरादरी से पूछिए,
हमारे एससी समाज के भाई रहते हैं, उनसे जाके पूछिए। आप हमारे वहाँ सेठ लोग रहते हैं, उनसे भी पूछिए। व्यापारी भाई है ना, व्यापार समाज है वहाँ, आप जाके बात पूछिए कि तुम्हारा फ़ोन उठाया कभी, तुम्हारा काम करा कभी। एक दो आदमी पर्सनल जो बना लेता आदमी, उनको घुमाने के सिवाय और किसी को कोई काम नहीं। और कितनी अवैध कॉलोनियां, कितनी वो कटी हैं, वो तो सबको पता है। उसका माल कहाँ गया? वो तो आपने और हमने सारा पता है कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं। हमें तो नहीं पता है। आप सबको पता है, ऐसा नहीं है। समय सिंह भाटी का अब अगला कदम क्या है? क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 में, और सोहना से आप लगातार तैयारी भी कर रहे थे। उम्मीद यही रही हमेशा कि पार्टी कभी तो भरोसा, कभी तो ये जिम्मेदारी देगी। क्या लग रहा है, इस बार मिल रही है जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल पूरी आशा और विश्वास के साथ बैठा हूँ। मेरे नेतृत्व पर विश्वास है मुझे कि मेरे साथ न्याय होगा। पिछले जो 10 वर्ष से मैं भी वहाँ काम कर रहा हूँ, और जितनी जिम्मेवारी दी है सोहना की, जितना भी मेरे से हो पाया है उतना मैंने सोहना में भी काम करा है। और कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है, उनके विरुद्ध, उनके बीच में रहना ये भी मेरी रही है। आज तक कोई कार्यकर्ता ये कह दो कि समय भाई मुझे फ़ोन नहीं करता या मेरे को फ़ोन नहीं उठाता, हमेशा कोशिश करता हूँ कि कार्यकर्ता का सम्मान करना, हमारे विचार परिवार के लोगों का सम्मान करना, सबके साथ रहता हूँ, मिलजुल के रहता हूँ। और मैं तो कोई ऐसा हाई फाई आदमी हूँ, सिंपल तरीके से रहता हूँ। आप लोगों ने भी देखा है, मैं क्रीज के वो क्रीज वाला नहीं हूँ जो क्रीज डाल के रहते हैं नेता लोग। तो अपना बहुत सिंपल परिवार से हूँ, तो अपने उसी टाइम से उसी हिसाब से रहते हैं। अगर वो आशा निराशा में बदली तो क्या अगला क्या कदम होगा? निर्दलीय दम भरेंगे चुनाव में? क्योंकि कब तक ऐसी उस आशा के, सूखी आशा के साथ बैठे रहेंगे? क्योंकि अगर सेवा करनी है, लोगों के काम करने हैं, ताकत तो चाहिए होगी ना हाथ में। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा निर्दलीय वाली मुझे समस्या आने वाली नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसी मुझे, मेरे संगठन पर मुझे पूरा विश्वास है, वो ऐसी स्थिति आने नहीं देगा। ज़्यादातर जितने भी हमारे बड़े नेता हैं सब मुझे चाहते हैं, इज्जत देते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे पूरा प्यार देते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि मेरे गुड़गांव में भी जितने मेरे बड़े नेता हैं सब मेरे को प्यार देते हैं। मतलब ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो समय से कोई वो रखता होगा। कहीं किंतु परंतु हुआ तब क्या? कहीं देखो, क्योंकि आपके समर्थक भी तो जानना चाहेंगे ना कि समय सिंह भाटी का अगला कदम क्या होगा। वो भी तो एक इंतजार में है ना कि हमारा नेता जो है आगे बढ़े। नहीं, देखिए, सबका रहता है कार्यकर्ता के अंदर दिल में। जब ये मेरे को जब टिकट नहीं मिली पिछली बार, तब भी लोग रात को आकर मेरे यहाँ खड़े हुए। और एक बात है कि जब रोहतास कटाना के लिए नहीं गए, उन्होंने मुझे कहा था कि आप आइए और आप चलिए और आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आपने मेहनत करी है। मैंने कहा कि मैं पार्टी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी पार्टी को मैं यहाँ तक जो सींच के लाया हूँ, जो भी मेरे लिए रात दिन हम जिसके लिए भगे दौड़े हैं, जिस तरीके से मेहनत करी, कभी बारिश देखी नहीं, धूप देखी नहीं, कभी ये नहीं देखा कि एक टाइम का भोजन मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे, जहाँ भेजा है, जहाँ प्रवास करा, वहीं जैसी स्थिति वैसे ही ढल के रहे और पार्टी के लिए काम करा। तो मुझे नहीं लगा, तो मैं उस टाइम भी नर्वस हुए थे कार्यकर्ता, लेकिन फिर भी मैंने कभी कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। जो संगठन ने कहा कि भाई आपने कहाँ काम करना, जहाँ काम करना वहाँ करिए, वो जिम्मेवारी दी, वो काम करा। अगर जिम्मेदारी मिलती है, विधायक बनते हैं समय सिंह भाटी, जो दलाली है, जो भ्रष्टाचार है, जो भू माफिया की बात करें, उस पर नकील कैसे और कहाँ से शुरू करेंगे कसना? देखिए, मैं अपने नेता से प्रेरणा लेता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मैं उनको हर बार सुनता हूँ और देखता भी हूँ कि हर निर्णय का कई बार मैं चिंतन करता हूँ कि ये निर्णय जो ये ले रहे हैं, ये डिसीजन जो ले रहे हैं, इस पे क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव जाएगा। मैं हर चीज़ पे सोच विचार करता हूँ, और सोच विचार करके एक बात मेरे को समझ में आती है कि वो कहते हैं कि कोई अपना ही क्यों ना हो, गलत नहीं। अगर मेरा बेटा मेरे से बाहर जाके काम करेगा अगर आप, तो मैं उसका साथी भी नहीं रहूँगा। तो इसलिए इतनी ज़रूर कहता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। भगवान ने मुझे उतना सब कुछ दे रखा है, मुझे रोटी भी है मेरे पास प्रॉपर्टी भी है, मेरे पास ज़मीन भी है, मेरे पास घर भी है, मेरे पास सब कुछ है, और इतना दे रखा है कि मैं आराम से मेरी जो अवैध कॉलोनियां काटने की जरूरत नहीं, मैं पहले भी नहीं करा, आज भी नहीं कर रहा। अवैध काम मैं पहले भी नहीं करा और आज भी नहीं करा, और कभी गलत काम करूँगा भी नहीं।
पार्टी हित में जो भी बन पाएगा, समाज हित में जो भी बन पाएगा, समाज के लिए जो अच्छा लगेगा, अगर उसमें कहीं कोई चीज़ रोड़ा भी बने तो उसको भी बैठकर सुलझाने का काम करूँगा कि इसको भी बैठूंगा। अगर कोई भाई मेरे से ज़्यादा नाराज़ होगा तो भी उसके बीच में जाके बैठूंगा, उसके साथ बैठूंगा कि भाई मेरी नाराज़गी, मेरे लिए क्यों नाराज़ है, किस वजह से नाराज़, गलत नहीं होने दूंगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दूंगा, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलूँगा। समाज जो कहेगा, जिस हिसाब से काम करना है उनके हिसाब से जो वो देंगे उस हिसाब से काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और कभी भी कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे। और ये जो रोड और ये जो ट्रांसपोर्ट और ये जो मेडिकल और आपका परिवहन, ये जो डिपार्टमेंट है, एक बार अगर मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे काम होते हैं विधानसभा में। चलिए, रिपोर्टर जी की पूरी टीम का की आपको शुभकामनाएं, और जो आप एक उम्मीद लगाए हुए हैं आपकी उम्मीद पूरी हो, और आपकी भी, आपके समर्थकों की भी, और जो आप मिशन लेकर चले हैं कि दलाली, भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को तो खैर निपटाएंगे, साथ ही विधानसभा सोना के लोगों को विकास मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया।